Hi, my name is Megha, and I would like to welcome you all in this webinar presented by Well Clinic. आइए जानते हैं Well Clinic के बारे में. At Well Clinic, we believe in building relationships. Well Clinic एक real estate consultancy firm है, जिसका लगभग 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है. And we are RERA registered. We deal in residential, retail, office space, leasing and farmlands. हमारे साथ जुड़े हैं 10,000 से ज्यादा खुश परिवार, जिनको हमने दी हैं बेस्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन. हम अपने कस्टमर्स की पसंद के अनुसार उन्हें देते हैं प्रॉपर्टी सॉल्यूशन. तो चलिए ले चलते हैं आपको एक छोटे से वर्चुअल टूर पर, विच विल गिव यू इनसाइट्स अबाउट वेल क्लिनिक. और आज हमारे साथ है अमित झा, who is an alumni of prestigious National Defense Academy and has served 21 years with Indian Army. He is triple masters and MPhil from JNU. 2009 में ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट की रिसर्च स्टार्ट कर दिया था, एंड फॉर्मली ही ज्वाइंट इन 2016. और साथ ही हमारे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर संजीव दयाल. So now I would welcome Colonel Rohit Jha. Thank you, Megha. Thank you, Megha, and very good evening to the wonderful participants. Namaskar once again. आज का जो वेबिनार है वो हमारे वेबिनार के सीरीज में से एक वेबिनार है, जिसके अंदर हमने अपने जो भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं या पुराने इन्वेस्टमेंट्स जिन लोगों ने किया था, जिनको अभी तक प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं मिली है और आप अपने आपको आज की डेट में किसी न किसी रूप में ट्रैप्ड फील करते हैं. आई एम श्योर कि हमारे इस छोटे से वेबिनार्स के बाद आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा और आशा की उस किरण का, जिसे आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, शायद आज आपको दिखाई देगा. इस वेबिनार को स्टार्ट करने के लिए या इसके रिसर्च वर्क में हमने सबसे पहले एक छोटा सा रिसर्च किया था, जिसके अंतर्गत हमने देश के 10 सबसे बड़े शहरों में, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वहां पे एक सर्वे ऑर्गेनाइज किया कि उन शहरों में कितने ज्यादा डिलेड प्रोजेक्ट हैं, जो कि 5 साल से ज्यादा जिनकी डिलीवरी डिले हो रखी है. तो वी वर शॉक्ड टू नो कि ऑलमोस्ट 4.5 लाख प्रॉपर्टीज हैं इन सभी 10 शहरों में, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिले है. ऑलमोस्ट 5 इयर्स का डिले हो गया. और आगे यदि हम इस डेटा को और एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि मुंबई के अंदर ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज देयर. बट दिस इज जस्ट अ सैंपल. अगर आप इसी को एक्सट्रापोलेट करके अगर पैन इंडिया लेवल पे देखते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं. इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ एक जो सर्वे किया, उसके अंदर से कुछ एक रीजंस निकल के आते हैं. लेट अस फर्स्ट एनालाइज कि ये जो डिले हुआ है बहुत ज्यादा पूरे नेशनल लेवल पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसके मेन रीजंस क्या रहे. तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो रीजन रहा वो लिक्विडिटी क्रंच का रहता है. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इवन टिल टुडे जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर को नहीं उसके काउंट में नहीं आता है, जिसके कारण कोई भी जो फंड मैनेजमेंट करना पड़ता है या अगर प्रोजेक्ट फंडिंग की जरूरत पड़ती है
तो वो किसी न किसी रूप में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट इक्विटी के थ्रू ही होता है, जिसके अंदर कोई भी डेवलपर ऑलमोस्ट 16 to 18% तक का ब्याज उसके ऊपर पे करता है। इसके अलावा एक और मेजर रीजन है जिसके अंदर ये पीरियोडिक बैन्स होते हैं कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में अभी बैन चल रहा था, या जो एनजीटी का बैन है, या फार्मर्स एजिटेशन है, या छोटे मोटे और भी इश्यूज होते हैं, या पोल्यूशन के कारण दिल्ली एनसीआर के अंदर बैन लगाया गया था ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का। तो इस तरह के बैन भी प्रोजेक्ट को डिले करते हैं। एक और मेजर इशू फेस करते थे हम लोग 2016 से पहले, जिसके अंदर जो पेमेंट प्लान्स उस समय तक डिजाइन किए गए थे, जिसके अंदर जब तक वो स्ट्रक्चर डेवलप होता था बिल्डिंग का या उस प्रोजेक्ट का, तब तक ऑलमोस्ट 90% पेमेंट बायर से ले लिया जाता था। तो एक सिचुएशन आता था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50% पैसा सरप्लस डेवलपर के अकाउंट में आता था जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होता था, और वो एक लालच होता था कि हम इस बिजनेस को और ज्यादा अच्छा बड़ा कर सकते हैं या एक नए प्रोजेक्ट को और लॉन्च कर सकते थे। तो इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखने में मिला, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, और लास्ट में कोई भी एक प्रोजेक्ट यदि स्टक हो जाता था तो उसके पीछे के सारे प्रोजेक्ट्स किसी न किसी रूप में फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के कारण फंस जाते थे। एक और जो रीजन था जो जिसके कारण प्रोजेक्ट्स डिले होने का चांस रहता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो बायर्स हैं वो अपना पेमेंट सही समय पर नहीं करते हैं, ताकि डेवलपर को फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए, जो आपका एक्सपेंसेस चाहिए, वो मिल पाए। ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे ये 2016 से पहले के थे, और इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हुई। इस कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2016 में रियल एस्टेट रेगुलराइजेशन एक्ट प्रोमलगेट किया। इट वाज अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसका जो मेन मकसद था, इट वाज बेसिकली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रेगुलराइज करना था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मुद्दा था वो था कि जिन लोगों ने अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, उन बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। हमारा आज का वेबिनार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसके सही प्रोविजंस को समझें, ताकि जो 2016 के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आई है, और जो 2016 के बाद जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं या लॉन्च हुए हैं, उसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है। सबसे पहला जो क्लॉज इसके अंदर था कि कोई भी पैसा अगर आप डेवलपर को देते हो, उसका 70% अमाउंट एक एस्क्रो अकाउंट के अंदर जाता है, और उस 70% अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस एस्क्रो अकाउंट को जो अथॉरिटीज हैं वो पर्सनली मॉनिटर करती हैं। ये बात मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है कि यदि 70% पैसा किसी एस्क्रो अकाउंट में किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होल्ड किया जाएगा, तो कोई कारण नहीं है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चैलेंज आता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एक और क्लॉज डाला गया जिसके अंदर डिले पेनल्टी दिया गया। नॉर्मली पहले के समय में 5 या 7 रुपए पर स्क्वायर फुट का डिले पेनल्टी देते थे, जो कि एक मिनिस्क्यूल अमाउंट था, जो शायद हमारी ईएमआई को भी कवर नहीं करता था। लेकिन इसके अंदर एमसीएलआर से 2% एक्स्ट्रा, यानी अमूमन जो एक ब्याज का दर चल रहा है आज के रेट में मार्केट के अंदर, उससे 2% फालतू डेवलपर आपको पे करता है यदि वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिले करता है तो। और इसके साथ ही इज लाइबल फॉर अ 3 years इम्प्रिजनमेंट। और ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं, यानी दोनों अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। आपको भी पेनल्टी देनी पड़ेगी और 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। यदि ओवरऑल प्रोजेक्ट में अगर डिले होता है तो ये अथॉरिटी को 10% तक का प्रोजेक्ट वैल्यू का इसका पेनल्टी देना पड़ता है। आप इमेजिन करिए, करीब 6,000 करोड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और उसके अंदर कोई डिले हो गया, तो ऑलमोस्ट 600 करोड़ की पेनल्टी उस डेवलपर को देना पड़ता है। तो आज की डेट में वी आर वेरी कॉन्शियस, हमारे डेवलपर्स जो हैं दे आर ऑल ऑन बोर्ड की कुछ भी हो जाए, जो डिलीवरी है दैट बिकम्स द टॉप प्रायोरिटी। एक और क्लॉज जो है इसके अंदर ये है कि सारे जो क्लियरेंसेस हैं, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं जब इस तरह की हाउसिंग डेवलपमेंट या एक कमर्शियल डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो आज की डेट में जब तक वो सारे क्लियरेंसेस गवर्नमेंट से ऑब्टेन नहीं हो जाते, एक डेवलपर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, अपने प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर सेल नहीं कर सकता है। एक और जो मेजर कंसर्न रहता है कि मान लीजिए कि ये सारी क्लॉजेस तो डाल दिए, बट अगर कोई लिटिगेशन या कोई चैलेंज आता है तो उसका रिजोल्यूशन कौन करेगा। आज की डेट में कोई भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो रेरा हैज गॉट स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स जिसके अंदर मैक्सिमम 120 डेज के अंदर आपका जो भी ग्रीवेंस है उसका रिड्रेस हो जाता है, उसका डिसीजन हो जाता है,
और उसका एक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि जो सारे चैलेंजेस आपको लास्ट टाइम प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग में प्रॉब्लम आई थी और जो 2016 में रेरा प्रोमलगेट किया गया, उससे वो सारे इश्यूज कवर किए गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज जो समस्या है वो बफर जोन का है, जिसके अंदर व्हाट अबाउट दोज बायर्स जिन्होंने वो प्रॉपर्टी ले चुके थे। मैं उनके पास बहुत सारे सवाल हैं जो अपने आप से वो कई बार करने लगते हैं कि मैं तो ले चुका हूं, अब मैं क्या करूं उस प्रॉपर्टी का, मेरा प्रॉपर्टी तो बहुत डिले हो गया, क्या ऑप्शंस है मेरे पास, क्या मुझे वो मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। मैं जब से प्रॉपर्टी बुक किया तब से किसी न किसी रूप में मैं इंटरेस्ट यानी ब्याज भी दे रहा हूँ और ईएमआई का भी लॉस हो रहा है, और साथ में मैं कहीं न कहीं रहने के लिए मैंने अगर उसको इन्वेस्ट किया था तो आज मुझे रेंट के ऊपर रहना पड़ रहा है, तो एक ब्याज का भी लायबिलिटी आता है, ईएमआई का भी लॉस हो रहा है और साथ में रेंटल का भी इशू आ रहा है। जैसे मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर होता है कि ये मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट या कोई एक शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सेल करके हम दूसरे किसी स्क्रिप्ट में चले जाते हैं जो हमारे हिसाब से बेटर परफॉर्म करेगा। अभी तक इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड ओवर में इस तरह का कोई सॉल्यूशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर नहीं था। इसके अलावा बहुत सारी एक चैलेंज में से एक ये भी चैलेंज आता है कि मैंने प्रोजेक्ट बुक किया था जिसमें 5 साल के अंदर डिलीवरी थी और उसके बावजूद उसके 2 या 2.5 साल और डिले हो गया और प्रोजेक्ट आज भी उस स्टेज पे नहीं है कि मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर 3 या 2.5 साल से पहले घुस सकूं। तो मेरा जो टाइम का लॉस हुआ या कॉस्टिंग का लॉस हुआ उसको मैं कैसे रिकवर करूं। एक और ट्रेंड जो देखने में आया, हमने कई सारे क्लाइंट्स को जो रिकवर कराया या दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर शिफ्ट किया था, उसके अंदर एक बहुत मेजर बिगर अमाउंट हमें चाहिए होता था। नॉर्मली ये होता था कि यदि 15 लाख रुपए का आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या 15 लाख रुपए आपने डेवलपर को पे किया, तो एज मच एज 75 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते थे तब डेवलपर आपके प्रोजेक्ट को स्विच करने के लिए अलाउ करता था। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी वो आत्मग्लानि की होती थी कि आसपास में मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग्स, सभी के मन में ये सोच रहती है और कहीं ना कहीं वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट का वो डिसीजन लिया था वो डिसीजन शायद उतना शानदार नहीं था, जबकि सच्चाई वो हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इन सारे कंसर्न्स को देखते हुए वेल्थ क्लिनिक ने एक सॉल्यूशन किया है जिसका नाम है रिटेंशन। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने नोएडा के अंदर इसको प्रैक्टिस किया। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसके लीगल फॉर्मेलिटीज को, लीगल कंप्लायंसेस को हैंडल करते हुए, लोन इश्यूज को हैंडल करते हुए वी हैव मोर देन 1000 कस्टमर्स जिसको हमने पुराने किसी प्रोजेक्ट से नए प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं। तो इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल जो कि हमने प्रैक्टिस किया है। आज वही सक्सेसफुल मॉडल का टेक्निकलिटी आपको समझाया जाएगा। नॉर्मली आप देखने में आएगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो नोएडा स्पेसिफिक या दिल्ली एनसीआर स्पेसिफिक है, बट यदि एक कोई लार्ज ग्रुप देश के किसी भी कोने में है और उनका प्रॉपर्टी यदि स्टक है तो आप कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि हम उस डेवलपर से बात करके आपके लिए भी वो सॉल्यूशन लेके आए। तो अभी जो मैं आपको हैंड ओवर करूंगा मिस्टर संजीव दयाल को, जो कि हमारे कंपनी के अंदर पिछले 10 साल से कार्यरत हैं और हमारे रिटेंशन डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एंड सिंगल हैंडेडली उन लोग ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा कस्टमर्स को एक बहुत अच्छे तरीके से वेरी प्रोफेशनली उसको ट्रांसफर किया है और ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल या कमर्शियल जैसा भी इनका चॉइस हुआ है उसमें सॉल्यूशन दिया है उन्होंने। तो आज भी वो हमारे बीच में एक सॉल्यूशन लेके आए हैं। ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन है बट इस टेम्पलेट को हम बहुत अच्छे तरीके से एमुलेट कर सकते हैं नेशनल लेवल पे भी या किसी और प्रोजेक्ट में भी। सो लेट मी हैंड ओवर टू मिस्टर संजीव दयाल। थैंक यू सो मच रोहित सर एंड अगेन वेलकम यू ऑल। सो आज जो मेरा टॉपिक है अगेन शिफ्टिंग प्रोसेस का है, रिटेंशन के अंदर कैसे शिफ्टिंग प्रोसेस होता है। तो मैं बताना चाहूंगा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बेसिकली ये 4 पार्टी ट्रांजेक्शन है। इसमें कस्टमर मतलब आप, ओल्ड प्रॉपर्टी जहां पे आपने पहले प्रॉपर्टी ली थी जो स्टक है, न्यू डेवलपर जहां पे आज मैं आपको रेडी टू मूव ऑप्शन दूंगा, और बैंक। ये चारों पार्टीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। इसमें सिंपल सा प्रोसेस है, नॉर्मल जैसे नई बुकिंग होती है वैसे आप नई डेवलपर के यहाँ बुकिंग नहीं करेंगे विद बुकिंग फॉर्म, प्लस आपका 10% बुकिंग अमाउंट जाएगा। इसके साथ एक एमओयू जाता है विच इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर चारों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जहां पे हम आपको कुछ पेपर्स होते हैं केवाईसी वो लेके क्लियर करते हैं
जैसे ही आपकी ये बुकिंग क्लियर होती है तो जो न्यू डेवलपर होता है आपके ओल्ड डेवलपर से आपकी जो पेमेंट रिसिप्ट्स है, जो भी पैसा आपने दिया है वो इशू करवाता है, तो आपकी बुकिंग नॉर्मल तरीके से प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन जो है इसके अंदर ऑलरेडी दोनों डेवलपर के बीच में एक म्यूचुअली कंसेंट होकर स्पेशल एग्रीमेंट के साथ ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, एक एफएसआई के तौर पे या लैंड के तौर पे इस डील को करने के लिए। अब मैं बात करूंगा बेनिफिट ऑफ रिटेंशन के बारे में। बेसिकली रिटेंशन करने का बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ऑफ रिटेंशन की बात करूं, जैसे कि रोहित सर ने बात करी कि रेरा के बारे में, हाँ मैं बिल्कुल बोलूंगा, रेरा आज के डेट में बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन मोड है, जहां पे आज मुझे पूरी सेफ्टी और पूरी ट्रांसपेरेंसी एक महसूस होती है, मुझे पूरी एश्योरेंस मिलती है कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, मुझे हर डेवलपर प्रॉपर्टी बना के देगा। इनफैक्ट कोई भी डेवलपर आज मार्केट में आता है उसे रेरा में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, वरना वो प्रॉपर्टी अपनी लॉन्च नहीं करता। इनफैक्ट एज अ एजेंट मुझे भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, मैं भी कोई प्रॉपर्टी मार्केट नहीं कर सकता। सबसे बड़ा जो पीस ऑफ माइंड है आज मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही शिफ्ट हो सकते हैं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हम आपको कमर्शियल ऑप्शन भी देंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी और आपकी नीड। सबसे बड़ा पेन एरिया मैं लोन की बात कर रहा हूं। अगर आप ओल्ड लोन्स की बात करें तो हम जानते हैं आज से 5 साल 6 साल पहले जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते थे वो 10.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते थे। एग्जांपल देता हूं, अगर आपने एक 28 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसके ऊपर 28,000 रुपए ईएमआई है, उससे ज्यादा होती थी। आज अगर मैं बात करूं, अगर आप 28 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो शायद आपकी ईएमआई आज 20,000 रुपए हो जाती है। मतलब 8,000 रुपए या समथिंग लाइक दैट अमाउंट आपकी एक अच्छा सेविंग में कंट्रीब्यूट करता है, जहां पे आपको मतलब एक हेल्प हो जाती है कि नहीं इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुका है। प्लस आज लेटेस्ट न्यूज है अभी 3-4 दिन पहले की, रेपो रेट और डाउन हुआ है, जहां पे 0.4% का और इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर आज आप लोन लेते हैं नई प्रॉपर्टी के लिए तो कितना आपका ईएमआई का बर्डन कम होता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, आज मैं करंट मार्केट की बात करूं, आप भी रिलेट करेंगे, मैं भी रिलेट करता हूं, बिकॉज मैं भी एक प्रॉपर्टी ओन करके बैठा हूं। आज से 5 से 6 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी ओन करी थी। पहले ऐसी स्कीम्स नहीं होती थी, इतनी लुक्रेटिव स्कीम्स, लाइक 1090 का प्लान ले लीजिए। मतलब मैं हेड्स ऑफ करूंगा मिक्सन ग्रुप को जो ऐसा पेमेंट प्लान लेके आया, लाइक 1090, मतलब 10% आप आज दीजिए, 90% पोजीशन पे, आपको कोई लोन नहीं कराना, किसी चीज की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 151 गिफ्ट्स, मतलब सुई से लेके आप डिसाइड करिए, मतलब 1 साल की पेपर की सब्सक्रिप्शन होगी, 1 साल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन हो गया, आपका डीटीएच सब्सक्रिप्शन हो गया, इसके अलावा मिक्सर जूसर। मतलब एक घर में जब आप जाते हैं आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है। प्लस लॉकडाउन स्कीम के अंदर स्पेशल स्कीम लेके आए हैं, 5% आप दीजिए, 5% बिल्डर आपको देगा। मतलब आपका जो 5% है उसे 10% काउंट करेंगे, आज 5% दीजिए, पोजीशन पे भी 5% काउंट होगा। मतलब ऐसी स्कीम आज तक नहीं है, जो स्कीम आज लुक्रेटिव है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, एक मेरे कस्टमर है जिनसे मेरी बात चल रही थी, बता दूं मैं आपको, इनका नाम आशीष सिंह है। इन्होंने 2 BHK अपार्टमेंट बाय किया था 2013 के अंदर, लगभग 35 लाख रुपए का सबवेंशन स्कीम के अंदर, जिसके अंदर कोई भी ईएमआई प्री ईएमआई नहीं देनी थी इनको। 2017 के अंदर पोजीशन इनको एश्योर्ड किया गया था, बट पोजीशन अभी तक नहीं मिला, खैर 2020 चल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की कि सबसे बड़ा जो पेन एरिया 28,000 रुपए की जो ईएमआई भरते हैं, जिसमें 24,000 रुपए तो ये इंटरेस्ट ही देते हैं, सिर्फ 4,000 रुपए ही इनका प्रिंसिपल जा रहा है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 3 साल 2020 तक कैलकुलेट कर लूं तो लगभग 8,64,000 रुपए पैसा दे, मतलब इतना अमाउंट दे चुके हैं। तो आज इनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आज ये स्टक्ड है प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिल रहा, ईएमआई जाए जा रही है। मैंने इनको दो ऑप्शन दिए। मैंने बोला सर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जो ईएमआई जा रही है उसका बर्डन कम कर देता हूं, आपको आज मिक्सन ग्रुप की रेडी टू मूव प्रॉपर्टी दे देता हूं, आज आप एंटर कर जाइए, या उसे आप रेंट पे दे दीजिए, ठीक है, किसी को भी, तो आपका जो आपका ईएमआई का बर्डन है वो कम हो जाएगा। या फिर अगर आप एंड यूजर हैं तो आप रेंट पे रह रहे होंगे, ईएमआई भी दे रहे होंगे, तो मैं काम करता हूं, जो रेंटल अकोमोडेशन पे आप जो रह रहे हैं, जो आप पे बर्डन है उसको कम कर देते हैं, आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आप एंटर हो जाइए। तो ये मैंने उनको बताया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केसेस कैसे आते हैं हमारे पर रिटेंशन के अंदर। एक केस है जो आज से पहले हम करते आ रहे हैं, बेसिकली ये फंड ट्रांसफर विद इन द सेम डेवलपर है। मतलब आप एक्स डेवलपर में आपका पैसा फंसा है उसकी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर, एक्स डेवलपर की कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होगी, मैं आपको वहां ट्रांसफर कर सकता हूं विद सम पेपर वर्किंग, जो भी लीगल पेपर होंगे वो हम ले सकते हैं आपसे। बट फर्स्ट टाइम मतलब मैं बहुत इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि मिक्सन ग्रुप ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि हम किसी डिफरेंट डेवलपर, मतलब अगर एक्स डेवलपर में पैसा गया है तो एक्स को छोड़िए, हम सीधा वाई डेवलपर में आपको ट्रांसफर कर देंगे, और वो भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में। और सबसे बड़ा चेरी ऑन दी केक, हम आपको आपका लोन भी ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ट्रस्ट मी गाइस, ऐसा ऑप्शन आज तक नहीं आया कि लोन भी ट्रांसफर हो सकता है आपका। मतलब दिस इज एन अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप प्लीज कांटेक्ट करिए डब्ल्यूसी के साथ, जो भी आपके डेडिकेटेड एसोसिएट है वो आपको हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफर के बारे में कि रिटेंशन के अंदर क्या क्या ऑफर है जो मिक्सन ग्रुप लेके आया। पहली बात तो मैं
वैसे ही बड़ा थैंकफुल हूँ मिक्सन ग्रुप के लिए कि जो ये रिटेंशन प्रोसेस लेके आए सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मिक्सन जो है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर के साथ टाइप ऑलरेडी कर रखा है इन्होंने, जहां पे आप मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एक मैं छोटी सी बात आपको ऐड करूंगा। आज से पहले क्या होता था कि कस्टमर आते थे, कहते थे यार नहीं आप मुझे 10 लाख रुपए के 20 लाख मेरा गया हुआ था, मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दोगे, 80 लाख की प्रॉपर्टी दोगे, ऐसा कुछ है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका 10 लाख रुपए गया है तो मैं आपको 20 लाख या फिर 30 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी दे सकता हूं। आपको 80 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं लेनी, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरे तरीके से जुड़े हैं, वेल्थ क्लिनिक आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा इस चीज को समझाने में कि क्या क्या चीज आपको पड़ी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केसेस के बारे में। एक होता है सेल्फ फंडिंग केस, एक होता है लोन केस। सेल्फ फंडिंग के अंदर हमारे पास क्या है कि आपका हम जो भी फंड है, स्टॉक फंड है, वो इजीली हम किसी भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में मिक्सन की, या अंडर कंस्ट्रक्शन जिसका पोजीशन 6 महीने साल भर के अंदर है, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लोन केसेस की बात कर दूं, अगर आपका लोन चल रहा है तो कस्टमर के पास 3 ऑप्शन है आज। इनकी प्रॉपर्टी है ग्रेटर नोएडा के अंदर मिक्सन अल्टीमो, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, मिक्सन विन हो गया, और मिक्सन रूफ जो कि राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में है। सबसे खुशी की बात यह है कि जितने भी आपके बैंक से, जहां से आपने एनबीएफसी बैंक से जहां से भी लोन लिया, हम ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके हैं। मतलब मिक्सन ग्रुप ऑलरेडी ऑफर अपना अप्रूवल ले चुका है आपके केसेस को ट्रांसफर करने के लिए। अगेन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, लास्ट टाइम है सर जो ये इस समय हमने सेशन रखा है बताने के लिए कि प्लीज आप डिले मत करिए, इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करिए। तो ये है बेसिकली रिटेंशन डॉक्यूमेंट्स की, अगर आप सेल्फ फंडिंग है, अगर आपने खुद से पैसा दिया हुआ, लोन नहीं लिया, तो कौन कौन से पेपर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो किन पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आप अपने डेडिकेटेड एसोसिएट जिन्होंने आपको वेबिनार में इनवाइट किया है, या फिर आप वेल्थ क्लिनिक को अप्रोच कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे कि किस समय कौन से केसेस के लिए कौन से पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो अब बेसिकली हम बात करेंगे ब्रांड के बारे में। अब बात तो हमने कर ली कि मिक्सन ग्रुप लेके आया, बट मिक्सन के बारे में जानना जरूरी है, मिक्सन की स्ट्रेंथ के बारे में जानना जरूरी है, बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि मिक्सन ग्रुप बेसिकली क्या है। तो पहले मैं बता दूं, मिक्सन कोई नया डेवलपर नहीं है जिसको 2 या 3 साल या 4 साल हुए हों। 30 साल पुरानी कंपनी है, जिनको शुरू किया था सुनील मिगलानी जी ने। आज उनके बेटे हैं यश मिगलानी जी, जो करंटली हेड कर रहे हैं मिक्सन को, और रिस्पॉन्सिबल है मिक्सन की आगे की डेवलपमेंट और प्लस इसको एक अच्छा ब्रांड बनाने के लिए। मिक्सन की स्ट्रेंथ बता दूं आपको, मिक्सन इज अ डाइवर्सिफाइड ग्रुप, सिर्फ एक रियल एस्टेट पे ही डिपेंडेंट नहीं है, इनका एजुकेशन भी है, एजुकेशन में भी इन्वॉल्व है, ये स्किल इंडिया में है, हॉस्पिटैलिटी में इन्वॉल्व है, रिटेल में है, लेजर में है। एक और चीज बता रहा हूं आपको कि 10 से ज्यादा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इनके, कुछ कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले 6 से साल भर के अंदर आपको डिलीवर भी हो जाएंगे। और ये भी बता दूं आपको कि मोर देन 10 मिलियन स्क्वायर फीट जो एरिया है ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जिसके बारे में मतलब कोई मतलब दो राय नहीं है, मिक्सन नंबर 1 डेवलपर है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट प्लान अनबीटेबल है। मतलब हमारी सोच से परे है, आप जो प्राइस सोचेंगे आज उससे भी बढ़िया बढ़िया प्राइस और उससे बढ़िया पेमेंट प्लान लेके आए, जैसे मैंने बताया 1090 प्लान। अब मिक्सन के बारे में बात होगी अब ग्रेटर नोएडा, बिकॉज देखिए मैं शुरू से 10 साल, मुझे 11 साल हो गए रियल एस्टेट के अंदर, तो मैं हमेशा एक चीज समझता हूँ कि कस्टमर अगर इन्वेस्टर है, ये रहना भी चाहता है, तो उसे ये जरूर जानना है कि जिस जगह पे मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ बेसिकली वो एरिया क्या है, उसमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज है, फ्यूचर ऐसा फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला। तो मैं बता दूं, ग्रेटर नोएडा अपने आप में एक सक्षम सिटी है, मतलब वेल प्लान्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं, 130 मीटर चौड़ी रोड, मैंने तो नहीं सुना आज तक दिल्ली एनसीआर में कहीं 130 मीटर चौड़ी रोड। फुटपाथ की बात करूं तो 60 मीटर तो सिर्फ फुटपाथ है, ग्रीन बेल्ट 90 मीटर्स। ये सारी चीजें, मतलब चंडीगढ़ के बाद अगर मैं बात करूं, सेकंड सिटी है सबसे ग्रीनेस्ट सिटी, मतलब हाई राइजेस बहुत ही कम है, टोटली लो राइज है, बहुत ही ओपन एरिया है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है बता दूं ग्रेटर नोएडा का, आप जानेंगे अब हैरान होंगे कि एजुकेशन के मामले में सबसे बिगेस्ट हब है ग्रेटर नोएडा। मतलब 168 कॉलेजेस हैं, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट बता दूं आपको, लाइक शारदा यूनिवर्सिटी जो कि कुछ बड़े नाम है, शारदा, गलगोटिया एंड गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। गौतम बुद्ध के बारे में बताऊं, बेसिकली गौतम बुद्ध जो है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्ट 800 एकड़ में फैली हुई है। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक कैंपस से दूसरे कैंपस जाना तो आपको बस की जरूरत पड़ेगी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मोर देन 25 स्कूल्स जो है आपकी प्रॉपर्टी की सराउंडिंग के अंदर है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, ड्राइविंग सोर्सेज की बात कर रहा हूँ कि अगर इस एरिया में आप जाते हैं तो एक एरिया को हिट करने के लिए और यहाँ रहने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये फुलफिल सिटी है अपने आप में। कंपनीज की बात करूं, लाइक विप्रो ऑलमोस्ट 70 एकड़ में स्प्रेड आउट है, सैमसंग अगेन 70 एकड़ ऑलमोस्ट, यामाहा, एलजी, होंडा, सीएल, हॉलैंड ट्रैक्टर्स, पैनासोनिक एटसेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो ऑपरेशनल है, तो जॉब के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रीज की बात करूं, आज आईटी, आईटीईएस सेक्टर, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं, ग्रेटर नोएडा के बारे में एक चीज और बता दूं आपको, ग्रेटर नोएडा स्मॉल स्केल प्रमोटर है इंडस्ट्रीज के मामले में। आप
मतलब हौजरी कॉम्प्लेक्स नाम से गवर्नमेंट की बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं, मतलब आप नाम लीजिए ब्रांड का, उनकी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग वहीं होती है। चेरी ऑन दी केक, मेट्रो फैसिलिटी की बात कर रहा हूं, आज अवेलेबल है। इससे मुझे एक बात याद आती है, आज से 15 साल 18 साल पहले की बात करूं, द्वारका कुछ नहीं था। जब प्रॉपर्टी वहां लॉन्च हुई थी 2 BHK 18 लाख 20 लाख रुपए, 3 BHK की बात करूं 25 लाख रुपए के अंदर लॉन्च हुआ था वहां पे। आज मैं बात करूं, जैसे ही मेट्रो वहां पे आई, आज वो 18-20 लाख का अपार्टमेंट हो गया करोड़ का। और आज मैं अगर 3 BHK की बात करूं तो 1.5-2 करोड़ रुपए का है, सिर्फ मेट्रो आने की वजह से। बट मेट्रो आप सोचिए कि मैं आपको आज दे रहा हूं, आपकी प्रॉपर्टी से सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पर आज प्रॉपर्टी ऑपरेशनल है। अब बात करते हैं हम कनेक्टिविटी के बारे में। अच्छा, कनेक्टिविटी की अगर बात करूं तो मैं आपको ऐसे ना एक्सप्लेन करके मैं आपको एक भौगोलिक ज्ञान दूंगा कि आज ग्रेटर नोएडा कैसे आपको बताएगा, ग्रेटर नोएडा में कहां कहां क्या क्या चीजें, कौन सी ऐसे मेजर रोड है जो कनेक्टेड है, जिसकी आप जानकारी लेंगे। तो बेसिकली ये मैंने एक मैप बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं एक ओल्ड रिंग रोड देख रहे हैं और एक बाहर आउटर रिंग रोड देख रहे हैं, और ये मेजर हाईवेज हैं जो आज दिल्ली से कनेक्टेड है। NH10 जो रोहतक जा रहा है, NH1 हो गया आपका, NH58 हो गया जो देहरादून जा रहा है, गाजियाबाद से होता हुआ NH24 लखनऊ की तरफ जा रहा है, NH2 पलवल से आगरा जा रहा है, मानेसर आपका होता हुआ जयपुर की तरफ जा रहा है, NH8। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब आप ये जो आप रिंग रोड देख रहे, आप जो आप ये हाईवेज देख रहे हैं, इसके आसपास एक आउटर रिंग रोड है जो भी गवर्नमेंट ने रेडी करी है। बेसिकली ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो मैं ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिक्सन बिन और बिलासा और मिक्सन अल्टीमो, जो ये प्रॉपर्टीज हैं इनकी ग्रेटर नोएडा के अंदर, इससे बिल्कुल लगा हुआ ये सीधी रोड है, 130 मीटर चौड़ी रोड, जो बिल्कुल आपको आपकी रिंग रोड के ऊपर चढ़ा देती है। अगर मैं ओल्ड रिंग रोड की बात करूं जो आप बीच में देख पा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दे देता हूं। रिंग रोड आपका महारानी बाग से शुरू होता है, महारानी बाग से आप जाएंगे क्या कहते हैं, लाजपत नगर, साउथ एक्स जाते हैं, साउथ एक्स से मोती बाग, मोती बाग से आप धोला कुआं, नारायणा, पंजाबी बाग, वजीरपुर, और आप पूरा GT कनाल बाईपास आते होते हुए ISBT से, दैट इज योर रिंग रोड जो आपकी है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज अगर महारानी बाग की बात करूं जहां से शुरू हो रहा है रिंग रोड, कोई प्राइस नहीं है सर। 8 लाख रुपए गज से लेके 15 लाख रुपए गज तक का रेट है, कस्टमर अपने हिसाब से मानता है। वाई? बिकॉज एक्सप्रेसवे एक चौड़ी रोड जहां पे सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रोड है, उसकी वजह से अप्रिसिएशन कितना है। मैं सेम अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूं। अब बात करता हूं कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे कि आप जानेंगे। मैं बात करूंगा DMIC के बारे में। DMIC जो प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये ड्रीम प्रोजेक्ट मैं बोलूंगा। 4,25,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट बन रहा है आपका। टोटल जो आपका जो पैच है, दैट इज 1504 किलोमीटर का पैच है। बेसिकली बनाने का रीजन क्या है कि आज से पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी बता दूं क्योंकि अभी रेडी नहीं हुआ, आने वाले 3-4 साल के अंदर कुछ पैचेस इसके रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। तो आज मुंबई से जो आपका ट्रक चलता है दिल्ली के लिए, उसको आने में कम से कम 7 से 10 दिन लग जाते हैं, जिसके अंदर डीजल का खर्चा अलग होगा, ट्रक की मेंटेनेंस अलग होगी, प्लस पेरिशेबल गुड्स, जिसके अंदर आप मतलब लोग ट्राई करते हैं कि भैया अच्छे रेफ्रिजरेटर लगा दें, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी चीजें टाइम पे नहीं मिल पाती। तो मैं आपको बता दूं कि इसका बनाने का रीजन इतना है सिर्फ कि वो जो आपका फ्रेट कॉरिडोर है, वो सिर्फ मात्र जो 10 दिन लगते हैं उसको 14 घंटे के अंदर आपका खड़ा कर देगा, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल उसके बैक साइड के ऊपर विद इन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बुड़ाकी रेलवे जंक्शन है, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जो 395 एकर्स के अंदर बन रहा है विद 12 रेलवे लेन्स, मतलब 52 रेल्स खड़ी हो जाएंगी आपकी। आज हम दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद जानते हैं कंटेनर डिपो, जो कि 21 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें दो सिर्फ रेलवे लेन है, जहां पे NGT ने ऑलरेडी वहां पे एक नोटिस जारी किया हुआ है क्वालिटी अधेरेंस की वजह से कि उसको बंद करना है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। और उससे रिलेटेड जितनी भी फ्रेट कंपनीज हैं वो आपकी नेहरू प्लेस में एग्जिस्ट करती हैं। तो 2 साल बाद अगर वो बंद हो जाता है तो मेरे पास एक नया स्कोप आता है कि सारी कंपनीज यहीं शिफ्ट हो जाएंगी। उसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लान कर चुकी है। शाहपुर जी पलौंजी को 1200 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए ऑलरेडी लैंड दे दिया और वो काम शुरू कर चुके हैं, जो कि 12 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। सर, नोएडा की आज आबादी जो है वो 11 लाख है अप्रोक्सीमेटली, तो 12 लाख जॉब्स मैं आपको दे रहा हूँ। और रियल एस्टेट में एक छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं बता दूं आपको, एवरी 1000 स्क्वायर फीट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया ऑलवेज रिक्वायर्स 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया। मतलब अगर एक जगह पे 10 लोग काम करते हैं तो उनको हर बंदे को 10,000 स्क्वायर फीट चाहिए, तो मतलब 10,000 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप सोचिए जॉब्स होने की वजह से कितनी आपको मतलब आप कितना डिमांड बढ़ जाएगी, प्लस उससे प्राइस कितना बढ़ जाएगा। मोर इंपॉर्टेंटली मैं बात कर लूं, आज आप गुड़गांव को जानते हैं, सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे 500 मल्टीनेशनल फॉर्च्यून कंपनीज हैं, बिकॉज वहां पे IGI एयरपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो आज मैं आपको नोएडा को कंप्लीट करता हूं। झेवर एयरपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिसपे काम ऑलरेडी शुरू हो गया, जो कि 5100 हेक्टेयर में है। मैं बात कर रहा हूं, अगर IGI से कंपेयर करोगे डबल साइज में, क्योंकि IGI 2066 हेक्टेयर के अंदर है। इसके अंदर टोटल 6 रनवेज होंगे। जो एक रनवे है 2022 एंड में आपका तैयार हो जाएगा, 2023 स्टार्टिंग में तैयार हो जाएगा। इससे भी कम से कम 40,000 जॉब्स हैं जो क्रिएट होंगी।
एक चीज और मैं आपको बता दूं, आज जो मेट्रो आपके यहाँ पहुंच चुकी है, डिपो मेट्रो स्टेशन, उसका सेकंड फेज जो है वो भी गवर्नमेंट ने सैंक्शन ऑलमोस्ट करा लिया है, जिसका ऑलरेडी वो डीपीआर डाल चुके हैं, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा से आपकी प्रॉपर्टी से 400 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। वो सीधा आप देख पा रहे हैं, सीधा आपको जेवर एयरपोर्ट लेके चला जाएगा। मतलब दिल्ली में अगर मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी की बात करूं कि जहां पे आप आज अपने घर से निकले और 400 मीटर के डिस्टेंस पे मेट्रो हो आपकी और सीधा एयरपोर्ट पहुंचे, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं क्या प्राइस होगा। तो अब इसके अलावा मैं बात करूं, आपका NH91 इसके बिल्कुल बिल्कुल साथ से निकल रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए FNG हो गया, जो गाजियाबाद से आ रहा है, नोएडा होता है, फरीदाबाद जा रहा है। कालिंदी कुंज से अलग कनेक्टिविटी मिल रही है, अक्षरधाम से मुझे अलग कनेक्टिविटी मिल रही है। आज अगर आप ग्रेटर नोएडा या नोएडा रहते हैं तो आपको गुड़गांव जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहाड़ी वाले रोड से आज आप गुड़गांव जा सकते हैं। तो मैंने आपको रिलेट किया, वो बेसिकली मेरा रिंग रोड की प्रॉपर्टी बताने का रीजन सिर्फ इतना है कि अगर आप देखेंगे, सोना रोड हो गया 4,000 रुपए का रेट, और 5,000, इनके आसपास के जितनी भी रिंग रोड की प्रॉपर्टीज हैं 4,500-5,000 रुपए के रेट से नीचे नहीं मिलती। बट आज मैं अगर बात करूं, मेरी प्रॉपर्टी जो रिंग रोड से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, वहां मैं प्रॉपर्टी आपको 3,000 रुपए के रेट में दे देता हूं। तो कहीं ना कहीं आपको एप्रिसिएशन के जो स्कोप है बहुत ज्यादा है। प्लस ऐसी एमिनिटीज जो मेट्रो शेट्रो आपको नहीं मिलती, DMIC नहीं मिलता। तो ये सब चीजें जो मैं आज आपको प्लान करके दे रहा हूं। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी के बारे में कि मिक्सन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी है। अच्छा, रियल एस्टेट में मैं आपको एक बात बोलूंगा, बिकॉज आप ऑलरेडी कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो हमने ऑलरेडी आपके लिए एक प्लान करा है। इसके लिए एक डायलॉग है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, मतलब सीइंग इज बिलीविंग है, कि आपको जो दिख रहा है वो समझ में आएगा। आज हम ये नहीं बोलेंगे सर आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी में स्टक है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है। मैं प्रॉपर्टी आज आपको रेडी टू मूव दे रहा हूँ। आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, आपको कलर्ड है बिल्कुल, विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड मिवान शटरिंग टेक्नोलॉजी। आप देख पा रहे हैं साइजेस जो है 995 स्क्वायर फीट, 995 के अंदर मैं आपको 3 BHK अपार्टमेंट दे रहा हूँ। अब आप सोचेंगे 995 में 3 BHK कैसे हो सकता है? तो मिवान शटरिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली RCC की उसकी पूरी जो कंस्ट्रक्शन होती है RCC बेस्ड होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो आपका यूजेबल एरिया बढ़ जाता है। इंटरनल जो विड्थ होती है आपकी वॉल्स की, वो 18 से 12 इंचेस हो जाते हैं, तो यूजेबल एरिया बढ़ जाता है। आप 995 को कंपेयर कर सकते हैं लगभग 1300 स्क्वायर फीट से। अगर आप टोटल कॉस्ट की देखेंगे, लगभग 37,77,000 रुपए का आता है। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो 2,67,000 रुपए आपको वो मिलते हैं, प्लस 151 उपहार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुई से लेके आप सोचिए कि ऐसे कौन से आइटम है, मतलब 1 साल की सब्सक्रिप्शन DTH की, आपके इंटरनेट की, आपको क्या कहते हैं न्यूज़पेपर की दे रहे हैं आपको। उसके अलावा लॉकडाउन सबसे बड़ी स्कीम, 5% आप दीजिए, 5% डेवलपर आपको देगा, मतलब 10% काउंट होगा आपका 5%, मतलब 5% आज, 5% पोजीशन पे डेवलपर अपने पास से देगा। तो टोटल जो सेविंग आपकी होती है वो 6.5 लाख होती है। आप सोचिए 31 लाख रुपए का 31 लाख का अपार्टमेंट पड़ता है अगर मैं इसकी बात करूं, अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो। एक बात सोचिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 130 मीटर चौड़ी रोड के ऊपर है, मेट्रो उसके बगल में है, एयरपोर्ट वहां आ रहा है, DMIC आपके बगल में है, आउटर रिंग रोड आपके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 168 यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कंपनीज हैं। तो आप सोचिए कि ऐसी प्रॉपर्टी 31 लाख रुपए में 3 BHK दिल्ली NCR के अंदर मैंने तो आज तक नहीं सुनी। मैं कहूंगा आपसे कि प्लीज शुड अवेल दिस ऑफर, जहां पे आपको मतलब इससे बेटर प्राइस नहीं मिल सकता जो आज मिल रहा है। मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा मिक्सन की, दैट इज विन। विन की बात करूं, मैंने अगेन आपको बोला कि हम कोई भी प्रॉपर्टी, आपको ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें गड्ढा खुदा हुआ है, या आप बोले कि नहीं यार अभी तो ये बनी नहीं है प्रॉपर्टी, तो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसका पोजीशन भी आने वाले 6 से 8 महीने साल भर के अंदर ऑफर हो जाएगा आपको। अगेन अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो 2,67,000 रुपीज का अगर आपको वो बेनिफिट मिलेगा। गिफ्ट आइटम की बात करूं, अगेन 151 उपहार है, जो मैंने आपको बताया, वर्थ ऑफ रुपीज 2 लाख रुपीज। इसमें जो सबसे अच्छी चीज देखने वाली है वो है पोस्ट पोजीशन। बिल्डर ने आपके लिए ये ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि भैया पोजीशन के बाद भी आप अपने घर में रहें ना रहें, 2 साल तक मैं रेंटल देता रहूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे 10,000 रुपए महीने की, और अगर आप मल्टीप्लाई बाय 24 करते हैं 2,40,000 रुपए आपको डेवलपर देगा पोजीशन के बाद भी। प्लस लॉकडाउन स्कीम, अगेन 5% आप दीजिए, 10% बिल्डर काउंट करेगा, जिसकी टोटल जो सेविंग होती है आपकी, टोटल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपए अगर आप माइनस करेंगे सर, 21 लाख रुपए का अपार्टमेंट, 400 मीटर के डिस्टेंस पर प्रॉपर्टी, 130 मीटर चौड़ी रोड के ऊपर, जहां पे आपको क्या कहते हैं एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिलेगी, DMIC आपके बगल के अंदर है, आउटर रिंग रोड की प्रॉपर्टी है, विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब इससे बेटर डील आपको मार्केट में आज नहीं मिल सकती। NCR में सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। अब क्या है कि मैंने आपको ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन दे दिया, अब हम बात करते हैं गाजियाबाद के बारे में, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो गाजियाबाद के साथ बिलोंग करते होंगे, तो उनको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। सर ये मिक्स एंड रूफ प्रॉपर्टी है, इसकी सबसे बड़ी जो USP है, ये बिल्कुल NH58 से लगी हुई प्रॉपर्टी है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि NH58 मतलब कोई भी हाईवे जहां पे कोई प्रॉपर्टी आ जाए उसका प्राइस क्या होता है।
599 स्क्वायर फीट के अंदर प्रॉपर्टी विद लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टावर पेंट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं, 15 लाख रुपए का 2 बेडरूम अपार्टमेंट। अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी मिलती है, अगेन 2.67 लाख का मिलता है। गिफ्ट आइटम्स अगेन 51 आपको मिलते हैं, जिसकी वर्थ 70,000 रुपए। अगेन इसमें प्री पोजीशन एश्योर्ड रेंटल है। एक मैंने आपको पोस्ट बताया, एक प्री बताया। इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली लॉकडाउन हुआ तो 3 महीने कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ गया है, तो यहाँ पे बिल्डर ने क्या करा, 3 महीने नहीं, आपको 6 महीने का रेंटल दे दिया। मतलब 599 स्क्वायर फीट के अंदर 5,000 रुपए महीना मल्टीप्लाई बाय आप 6 कर लीजिए, 30,000 रुपए आपको डेवलपर ये दे रहा है कि जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल रहा आप रेंटल भी ले लो। ऐसी स्कीम्स कहीं नहीं मिलती। प्लस अगेन लॉकडाउन स्कीम 5% वाली, 5% आवाज दीजिए, 10% मैं काउंट करूंगा, जो कि लगभग 4.5 लाख रुपए होते हैं। मतलब 11 लाख रुपए का अपार्टमेंट विद दिस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर में आज 11 लाख रुपए का अपार्टमेंट हमें मिल सकता है। तो मैं कहूंगा ये अपॉर्चुनिटी है, आप प्लीज अवेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, अब कस्टमर सोच रहे होंगे नहीं यार आप सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बता रहे हो, अब मैं आपका इनकम का साधन भी दे देता हूं आपको, आप निराश ना होए। मैं आपको आज कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ऑफर कर रहा हूं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में स्टक हैं तो मैं आपको कमर्शियल भी दे सकता हूं प्रॉपर्टी। 200 स्क्वायर फीट की शॉप दे रहा हूं 27 लाख रुपए में। मैं आपका इनकम का जरिया भी बना के दे रहा हूं सर। कमर्शियल प्रॉपर्टी नीचे एक्चुअली में जो आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी का ऑलरेडी स्ट्रक्चर रेडी है। तो ये मिक्सन की बेसिकली स्ट्रेंथ है। कंस्ट्रक्शन के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता, ऑन टाइम कंस्ट्रक्शन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो मैं चाहूंगा कि आप इन सारे ऑप्शंस को अवेल करिए। मिक्स आपसे कोई आप जो भी आपका डेडिकेटेड एसोसिएट है डब्ल्यूसी की तरफ से, आप प्लीज उससे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू संजीव। कर्नल झा, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि रिटेंशन का प्रोसेस कैसा होता है और कैसे ये समस्या का समाधान है जो लोग भी फंसे हुए हैं उनके लिए। तो एक बहुत अच्छा वो है। और इसमें सबसे पहले हल्का सा समअप करना चाहूंगा कि पहले 5 टाइम्स 7 टाइम्स होता था, आज ड्यू टू मिक्सन ग्रुप आज हमारे पास ऐसे भी ऑप्शंस हैं कि अगर आपके 15 लाख रुपए गए हैं तो हम 17 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी आपको दे सकते हैं, 18 लाख तक की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, वो भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज, जिसमें कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों ही ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो उसके लिए आपको ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए आपको हमारे जो एसोसिएट है उनसे बात करनी पड़ेगी। बाकी साहब, कोरोना तो आज घर घर का नाम बन ही गया है, बट जो आज से 2.5 महीने पहले कोरोना का हमारे मन में डर था, आज वो काफी कम हो गया है। और ये सब हम सब महसूस कर सकते हैं, बिकॉज अब आदत पड़ रही है उसके साथ जीने की। और कोरोना साहब कहीं नहीं जाने वाला, यही रहने वाला है। हमें सीखना पड़ेगा कि उसके साथ कैसे जीना है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, ये सब मेंटेन करेंगे तो रहेगा। और जहां जहां लॉकडाउन हमसे पहले कोरोना आया था और हुआ था, और जब वो लॉकडाउन ओवर हुआ, तो वहां पे जो ट्रेंड्स आए हैं अभी तक, वो ट्रेंड्स भी रियल स्टेट के लिए बड़े पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल में अच्छी डिमांड देखी गई है, अच्छा ऊपर उठा है मार्केट। चाइना कम से कम 95% सर्च कर गया, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट है जो अब इन रहने वाला है मार्केट के अंदर। मतलब आज ये शायद कोरोना की वजह से ये टेक्नोलॉजी ने हमें ये मौका दिया कि आज आप दोनों सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है साहब। आने वाला समय यही है, आप घर बैठिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक 15 मिनट की मीटिंग करनी है, वीडियो कॉल स्टार्ट करी, तो ये हर कंपनी ने रियलाइज किया है कि वर्क फ्रॉम होम एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्लस जो भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, जो EMIs लो हो गई है, रेपो रेट कम हुए हैं, तो उससे भी अफोर्डेबल हाउसिंग में तो 101% जंप आएगा आने वाले समय के अंदर। और ये ट्रेंड ऑल ओवर वर्ल्ड, हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया। कर्नल झा ने काफी मेहनत करी थी इस वेबिनार के लिए, उन्होंने काफी डाटा कलेक्ट किया था, बट आज समय की थोड़ी समस्या थी तो हमने उसे शॉर्ट कर दिया। बट हर जगह जहां जहां लॉकडाउन उठा है, रेसिडेंशियल में एक अच्छा हम लोगों ने डिमांड देखा है। और इवन आप लोग जो लोग इस वक्त घर पे रह रहे हैं, मतलब IT कंपनीज के लोग, कई सारे लोग वो खुद फील कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम और घर का भैया एक मतलब एक एंटीडोट सबसे बड़ी बनकर आया। एंड एवरीबडी वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम आज की डेट में, टू स्टे सेफ। और आज सबसे अच्छी बात यह इस वेबिनार की कि मिस्टर यश मिगलानी, जो कि मिक्सन ग्रुप के ऑनर है, इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, 26 ईयर गाय, और 2 साल में आज मिक्सन को दिल्ली NCR में जिस ऊंचाइयों पे वो ले गए हैं, मतलब हमें बताने की जरूरत नहीं है। दे लीड इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट इन दिल्ली NCR। आज हम लोगों ने उनको इनवाइट किया है क्योंकि ये जो रिटेंशन है, इसमें मिक्सन इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। और ये एक फाइनल कॉल है रिटेंशन की, बिकॉज जो भी डील सुपरटेक और मिक्सन ग्रुप की हुई थी वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली, क्योंकि उतना वो रिटेंशन कर चुके हैं, तो बहुत थोड़ा अमाउंट बचा है। तो आज मैंने यश भाई को यहाँ इनवाइट किया है, जो आपको बताएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ही इज सिटिंग देयर, तो एरियल व्यू कि इकोनॉमी का क्या व्यू है, वर्ल्ड में क्या रियल एस्टेट का ट्रेंड चल रहा है, एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, इस बारे में यश भाई एक थोड़ा सा हमें पिक्चर देंगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल
यश भाई प्लीज ओवर टू यू। यश भाई अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच है, जब तक वो ज्वाइन करते हैं। बेसिकली हम लोगों ने दो चीजें आज कवर करी, एक रिटेंशन करी और एक नॉर्मल फ्रेश अगर आप मिक्सन की ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो संजीव ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लोकेशन वाइज मिक्सन की दोनों प्रॉपर्टीज जहां मेट्रो ऑपरेशनल है, रिंग रोड के पास है, 130 मीटर चौड़ी रोड के ऊपर है, तो अपने आप में एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप लेना चाहें फ्यूचर के लिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अवेलेबल राइट नाउ। यश भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? वीडियो की सेटिंग कुछ खराब है बिकॉज आई थिंक सो द आईटी का हैज टू लुक आफ्टर। तो हम आपकी आवाज सुन लेते हैं साहब, प्लीज आप बताएं कि क्या सोचते हैं आप रियल एस्टेट के बारे में और ये रिटेंशन जो आप कर रहे हैं ये कैसे कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है। गुड इवनिंग एवरीवन and I hope everyone is safe at home and doing great. I believe this is the best time to invest into real estate. जो प्राइसिंग हम लोग अचीव कर पाए हैं ना अब तक, इससे नीचे प्राइसिंग कभी ना हुई है ना होने वाली है। This is the right time to invest into real estate right now. Because people have already incurred losses into share market, mutual funds. इतना लॉस लेने के बाद लोगों को समझ आ चुका है कि रियल एस्टेट इज द ओनली रियल एसेट। चाहे आज प्रॉपर्टी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पर रियल एस्टेट तो रियल एस्टेट ही रहेगा, वो रियल एसेट है, वो आपके पास है, आपकी चीज है वो। यू कैन जस्ट सी हाउ टू हैंडल इट। दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। एंड उसके अलावा क्या है कि इतने ऑप्शंस हो चुके हैं, अब आप क्लाइंट सोचता है कि भाई रेट कम होंगे लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद कोई रेट डिक्रीज नहीं होना मेरे हिसाब से। There will be a bumper increase in the kind of rate which is going to happen in the market. Why? Because the raw material has already gone up. जो सीमेंट की प्राइसिंग है, स्टील की प्राइसिंग है, इतना ऊपर जा चुकी है कि अब ये कम पॉसिबल ही नहीं है। लेबर जो जा रही है हमारे यहाँ से, लेबर की कॉस्ट हम लोगों की इतनी इंक्रीज हो चुकी है, सो वी हैव टू पे दोस गाइज इन अ बिग वे। तो कॉस्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर एफएसआई कॉस्ट जो लैंड कॉस्ट है, अल्टीमेटली इट इज सेम राइट नाउ, वो आगे जाके इंक्रीज ही होनी है, कम तो होनी नहीं है। सो दीज आर द पैरामीटर्स टू डिसाइड कि वो प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। मेरे हिसाब से ये बॉटम प्राइसिंग है। और as far as our group is concerned, Mixon is doing about 15 million square feet area under construction as of now. About 30 units have already been delivered till date. So we are the first in NCR to deliver 6 months to 8 months delivery before the commitment to the clients. मतलब हम लोगों ने 30 महीने में डिलीवरी दी है प्रोजेक्ट्स की। So Mixon Roof is one of the projects जो हम लोगों ने 30 महीने में क्लाइंट को हैंड ओवर बोला है कि आप ले सकते हैं। ऑफर ऑपरेशन निकल चुके हैं। अल्टीमो जो हमारा एक प्रोजेक्ट है विच इज ऑन टाइम, मतलब आज लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग को टाइम मिल जाए, एक एनजीटी इशू क्रिएट कर दिया या कोविड इशू कर दिया, हमें कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं है। So your investment, your property is in safe hands. Mixon is just not into real estate, we are into different ventures, starting from education. So we have about 35 acres of campus with about 3,000 students with that. Plus we are into healthcare, into hospitality and real estate. So these are the different things we are into. So जो हम लोगों ने schemes निकाली है, now coming up to the retention part, इससे better opportunity पूरी market में आपको कभी नहीं मिलेगी। जो स्कीम्स आप लोगों ने वेल्थ क्लिनिक में आपको बताई है, ये अवेल करिए। हम लोगों ने सिंस पैंडेमिक लॉकडाउन से अब तक 200 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। लोग डिमांड कर रहे हैं। वी हैव लेस ऑफ इन्वेंटरीज राइट नाउ, सो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स बाय दिस एंड ऑफ दिस मंथ। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट टू टॉक टू योर एसोसिएट एंड सी व्हाट कैन यू बाय, बिकॉज द इन्वेंटरीज आर वेरी लिमिटेड। सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग राइट नाउ द काइंड ऑफ रेपो रेट्स। बहुत बड़ा, अभी 2 दिन पहले अभी हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने किया है कि भाई जो रेपो रेट्स 4% पे कर दिया है, विच इज नेवर डन सिंस लॉन्ग टाइम। 2010 वाज द टाइम जहां पे लोएस्ट रेपो रेट था। आज एक टाइम जो आया है रेपो रेट कम होता है। सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड दैट। जितना रेपो रेट कम होगा उतनी मार्केट ऊपर जाती है। सो दिस इज, यू आर द राइट पर्सन टू जज ऑन दैट।
इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 3 महीने की आपको ऑलरेडी मोरेटोरियम दिया गया था, 3 महीने और दे दिया एक्सटेंशन। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस, सो लेट्स फाइट टुगेदर, एंड बिकॉज वी हैव टू लिव विद दिस कोविड-19, बिकॉज देयर इज नो अदर सोल्यूशन टू इट। हमें काम भी करना है, हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी है, सब कुछ करना है, पर आज लोगों को समझ आ चुका है कोविड-19 के अंदर अपना घर अपना ही होता है। सो सोच समझ चुके हैं वो भाई किराएदार को, लैंडलॉर्ड को, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। सो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड डू समथिंग न्यू फॉर योर फैमिली। ओवर टू यू अमित भाई। थैंक यू वेरी मच। एनर्जी आ गई। यश भाई इतने पैशन और इतनी एनर्जी से बात करते हैं तो यू गेट मोटिवेटेड, बिकॉज भाई आजकल इतनी नेगेटिविटी बाजार में फैली हुई है, आपसे बात करके बहुत एनर्जी चार्ज अप हो जाती है। होप आप लोग भी करोड़ का भाई बिजनेस किया है, वी एक्सपेक्टिंग 300 crores by this month end. Hope for the best. I would request everyone to take your call within this month, because Nixon is going to revise all their schemes by next month. So take the decision right away and do it. Don't wait कि pricing decrease होगा, कुछ होगा, possible नहीं है अब. This is the rock bottom pricing for the market. ठीक है? बिल्कुल, यश भाई ने बिल्कुल सही बोला, और मैं पहले भी हमेशा बोलता हूँ जो प्राइस गिरता है वो सेकेंडरी मार्केट का गिरता है भाई, प्राइमरी का कभी नहीं गिरता, क्योंकि बेसिक प्राइस पे प्रॉपर्टी लॉन्च हुई है। एक सर्किल रेट है, भाई ने बोला सरिया सीमेंट हर चीज का एक रेट है, तो ये बेसिक प्राइसेस हैं जो अभी गौतम बुद्ध नगर में आपको मिक्सन ऑफर कर रहा है, इससे नीचे नहीं जाते। प्रॉपर्टी वो गिरती है जब ये प्रॉपर्टी आज से 8 साल बाद 10,000 रुपए की हो जाएगी, और तब कोई ऐसा रिसेशन आता है तो 1,000-2,000 का डिप आ जाता है। बट अभी कोई चांस ही नहीं है नीचे आने का, तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हो। जिस तरह के ऑफर्स आए हैं सर, मेरे रियल एस्टेट करियर में, आप विश्वास करिएगा कि हमने कभी ऐसे ऑफर्स नहीं देखे और हमने उम्मीद भी नहीं करी थी कि आए हैं। बट हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट से। मिक्सन हैज डन वंडरफुल बिजनेस, हम सब जानते हैं इस बात को, और ये लास्ट चांस है उन भाइयों के लिए जो अभी शायद इस पसोपस में फंसे हुए हैं कि मैं करूं या नहीं करूं। बट हमेशा हम जीवन में हमने रिग्रेट किया है कि उस वक्त कर लेता तो अच्छा होता, सोना खरीद लेता तो अच्छा होता, ये प्रॉपर्टी खरीद लेता तो अच्छा होता। तो दिस इज द लास्ट चांस, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब हो जाएगी अपॉर्चुनिटी तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं यश भाई की बात पे कहूंगा कि हर चीज अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, आपका रेसिडेंशियल में हम हर हालत में बूम आएगा प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि हर जगह आया ये ट्रेंड फॉलो करेगा, एंड दीज आर द बेस्ट स्कीम्स एंड दिस इज द लास्ट ऑप्शन टू, मतलब अपनी फंसी हुई प्रॉपर्टी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो प्लीज आप, दिस इज द राइट टाइम। जिस भी एसोसिएट ने आपको इनवाइट किया, यू कैन गेट इन टच विद हिम, वो आपके अपने सीनियर से मीटिंग अरेंज कर देगा, वो आपको और डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देंगे ये चीजें। उसके अलावा अगर आपको साहब ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं रियल एस्टेट में रिगार्डिंग अगर वेबिनार, तो अभी ये खत्म होते ही आपको एक थैंक यू मैसेज आएगा, तो उसे आप प्लीज फिल कर दीजिए और अपना टॉपिक बताइए, तो हम जल्दी से उस टॉपिक के ऊपर भी वेबिनार लेकर आएंगे। रेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। अब होम तो नहीं रह सकते, बाहर तो निकलना पड़ेगा, बट स्टे सेफ, अपना हाइजीन मेंटेन करिए, ध्यान रखिए, एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।